जैसा कि मैंने बताया था 7,700 के ऊपर अगर जाता है तो बिटकॉइन फिर 8,300 तक जा सकता है। ऑलरेडी 8,300 8,400 के आसपास इसने होल्ड किया है और 7,700 पे जो ब्रेकआउट आई थी इससे पहले मैंने सेल का कॉल दिया था, बट वो सेल का जो कॉल था वो फेल हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और मैं उस समय सो रहा था। इसके बाद जब मैं सुबह में देखा तो ये काफ़ी ऊपर जा चुका था और इसने एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों को कि कुछ भी करने से पहले सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अपर साइड का ब्रेकआउट है मूविंग एवरेज के ऊपर ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लिया हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कैसे निकालना है मूविंग एवरेज को लेकर के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिया है। इनसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इंडिकेटर का ऑप्शन है, इंडिकेटर में जा करके ट्रेंड पे आना है। ट्रेंड में मूविंग एवरेज लिखा हुआ है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पैरामीटर है वो खुल जाएगा, लेबल है, फिर विजुअलाइजेशन है। इसके बाद पैरामीटर में सबसे पहले आपको 15 लिखना है और यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो स्टाइल है आप देख सकते हैं, मैंने रखा है मेथड जो है MA मेथड, ये आपको एक्सपोनेंशियल में रखनी है और कलर मैंने यहाँ पे पर्पल ले लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट में ये प्लॉट हो गया। प्लॉट होने के बाद आपको सबसे सिंपल करना क्या है, यहाँ पे तो बिटकॉइन USDT का मैंने पेयर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8400 तक जा चुका है। और इसके बाद मैंने बताया भी था कि अगर 7,700 को ब्रेक करता है तो 8,400 मतलब कि 8400 तक जा सकता है। मैंने 8300 कहा था, लेकिन ये 8400 तक गया है। तो ऑलरेडी मैं हर बार बोलता हूँ कि बिना सीखे कोई ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पे 7,700 के आसपास मैंने सिग्नल भी दिया था, 7,710 7,720 मतलब के 7720 7710 के आसपास मैंने कॉल दिया था सेल के लिए। और उस वक्त मार्केट नीचे भी गई थी करीब $150-200। ठीक है, तो काफ़ी लोग प्रॉफिट भी कमाए हैं, लेकिन सिग्नल बाद में ये फेल हुआ। उस समय तो नीचे गया था पहले, लेकिन फिर बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था, तो मैं सो रहा था, मैंने कॉल नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की एक नई स्ट्रेटजी आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट जा रही होती है तो इस समय इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आप देखिए कि मार्केट जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर गई है तो एक बार नीचे थोड़ा सा रुक करके होल्ड करती है। ठीक है, तो जैसे इसने होल्ड किया तो ये आपको उस वक्त नहीं समझ में आएगा जब ये होल्ड कर रही होती है। आप देखिए कि मार्केट ने जब नीचे आना शुरू किया तो यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल बना, इसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे ये कि ये हमारा जो लो है ये हम कंफर्म हो गए कि ये हमारा लो था, तभी मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, और ये जो रेड वाली लाइन है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे इसको रखा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लोग अलग अलग तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई था, तो इसको फाइंड करके लोग ये उम्मीद करते हैं कि हाँ यहाँ पे रुकेगा, बट ये क्या होता है थोड़ा सा पहले ही मूव हो जाता है या थोड़ा ऊपर जाके रुकता है। तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज के ऊपर आपकी जो लो बनती है, ठीक है, जैसे मार्केट अभी मान लो मूविंग एवरेज के ऊपर पहली बार निकली है, निकलने के बाद जो लो बनी है यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। और ये जो लो है, ठीक है, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे नहीं चला जाता है, ये जो लो है आपको यहीं पे मार्केट में एंट्री लेनी है बाई की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप बाई की एंट्री लेते हैं इस लो के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन रख के, तो मार्केट कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट बार मार्केट ने यहाँ पे अपना ठहराव किया है और फिर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप देखिए कि फिर से जब भी मार्केट यहाँ पे आया तो बिल्कुल एक रिवर्सल पैटर्न बना, मतलब कि इस प्राइस को मार्केट होल्ड नहीं करता है, जैसे ही इस प्राइस पे आता है एकदम सडनली ऊपर चला जाता है।
ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया। जैसे लो बना तो लो के जो प्राइस हैं यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखा, ठीक है। इसके बाद फिर से जब मार्केट इस पे आती है तो आपको करना है बाई, और जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट नहीं निकल जाती है, जब तक ये आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप पीछे के चार्ट में देखिए कि अगर हम पहला लो इसको मान लें, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ठहरी थी, तो अगर हम यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे और यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तो फिर से आप देखिए कितना बेहतरीन मूवमेंट मिला है। तो मतलब कहने का ये है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई लो बनता है, मतलब मार्केट जब मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और वैसे समय में लो बनता है, वो जो लो होता है ना, वो हमेशा आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर आप उस लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेंगे और वहाँ पे आप बाई करेंगे तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। वास्तव में देखा गया है कि लोग अगर शॉर्ट करते हैं, जैसे मार्केट नीचे जा रहा होता है, इसके बाद मार्केट फिर वहाँ से उस प्राइस को हिट करता ही नहीं है। तो इसी एक टेक्निक को यूज़ करके मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। मैं कोई भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एनालिसिस कर लें, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आप सतर्क रहिए कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपने ऊपर जो भी एनालिसिस करेंगे उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम लो की बात करें तो लो के लिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सेल के लिए मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकूँगा, तो मैंने बाय के लिए क्लियर कर दिया। और फिर से बताता चलूँ कि मूविंग एवरेज के ऊपर जो फर्स्ट लो बनती है, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जा रही होती है, उसके बाद पहली जो लो बनती है उस पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। अदरवाइज आप दूसरी तीसरी लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन मत रखिएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इस लो से थोड़ा सा पहले ही मार्केट चला जाता है, तो आपको एक टारगेट रखना है। ये जो लो बनती है ना, इससे 10, 20, $40 आपको पहले ही बाई कर लेना है। अगर आपका बड़ा टाइम फ्रेम है तो फिर आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग $50 ले सकते हैं, या फिर अगर आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है तो आप $100 पहले ही बाई ले सकते हैं। मतलब बाई के लिए आपको इस वाले लो से पहले ही बाई ले लेना है और अपना ऑर्डर आप प्लेस करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा। मूविंग एवरेज पे अगर मार्केट मान लो टच कर लेता है, कभी भी इस लो को बनने के बाद आपने किया है बाई और मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट अगर टच कर चुका है, तो जिस समय मार्केट ने मूविंग एवरेज पे टच किया है उसके नीचे, उस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि ये लो बना था, ठीक है। तो अब ये जो लो है, इसके बाद आपने यहाँ पे कर लिया बाई, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया, तो आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। या फिर आप देख सकते हैं कि अगर इस वाले लो से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो फिर आपको अपना ऑर्डर क्लोज करना रहेगा, क्योंकि ये जो पहला लो बना है इसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है, अदरवाइज फिर ये सेल में चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी